Hello guys, myself Tushar Chaurasia, presently a student of IIT BHU. My specialization is pharmaceutical chemistry. My GPAT rank was 47. In this video lecture, we will study aromaticity and Huckel rule. So, what is aromaticity? So, basically, if you want to identify any compound, whether it is aromatic, non-aromatic, anti-aromatic, it should satisfy the following condition. 1 minute, I will use pointer. Yeah. So first you have to check whether the compound is cyclic. Then you have to check whether it is planar or non-planar. You have to check whether it is conjugated or non-conjugated. After that you have to check it satisfy Huckel's rule or not. So if a aromatic compound is there, it it will be cyclic, it will be planar and conjugated and it satisfy Huckel's rule. And if the compound is anti-aromatic, then it will satisfy these three conditions and it will not satisfy this condition. So I will explain you in this slide. The anti-aromaticity, the compound must be cyclic, the compound must be planar, the compound must be completely conjugated, and in case of aromaticity it satisfies the Huckel's rule. But in the case of anti-aromaticity it satisfies 4n equals to pi electron. It did not satisfy the Huckel's rule, and Huckel's rule is 4n plus 2 equals to pi electron. So if the compound did not satisfy aromaticity and anti-aromaticity, then that compound is non-aromatic. So I will solve the problems and you will get to know how to identify the aromatic compound, anti-aromatic compound and non-aromatic compound. So starting with this, okay. So this is our cyclopropene. So you have to check whether this is cyclic or not. So how to identify whether a compound is cyclic or non-cyclic? So you have to see like that. कि देखो ये पूरा कंपाउंड हमारा रिंग में एक साथ देखो, ये कार्बन इससे अटैच, ये कार्बन इससे अटैच, ये कार्बन इससे अटैच, जब पूरा रिंग में देखो, ये भी कंपाउंड पूरा रिंग में देख लो ना, कहीं ओपन नहीं है। बेंजीन रिंग भी देखो, ये पूरा रिंग में, तो कहीं ये ओपन नहीं, मतलब कहीं से खुला नहीं है बीच में। तो ये कंपाउंड अपना स्टार्ट करते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो ये अपना कंपाउंड साइक्लिक हो गया। उसके बाद प्लेनर कैसे आइडेंटिफाई करना, प्लेनारिटी उस पर डिपेंड करती है। अगर समझ जाओ कि ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, और ये भी कार्बन अगर sp2 होगा तो ये प्लेनर कंपाउंड होगा। तो इफ़ यू वांट टू से दैट वेदर अ कंपाउंड इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, इट शुड सेटिस्फाई द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो कंपाउंड प्लेनर होगा। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो वो कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाएगा। उसका रीज़न क्या है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा तो वो 2D स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मतलब वो एक प्लेन में रह जाएगा। sp3 रहा तो वो टेट्राहेड्रल रहता है, वो 3D में हो जाता है। तो अगर वो 3D में रहेगा तो वो प्लेन के बाहर चला जाएगा, इसलिए वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो इसमें देखो, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3 होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp होता है। तो अब ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके वजह से ये नॉन प्लेनर हो गया। तो अब ये नॉन प्लेनर हो गया तो आगे जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इतना समझिए। अब ये देखो, हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है, राइट। अब ये साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट है, ठीक है, ये साइक्लिक हो गया। अब प्लेनरिटी चेक करना, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये प्लेनार हो गया, राइट। अब हम लोग को देखना कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन हमको कैसे पता चलता है कि ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या रहता है कि जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका मतलब वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस में रहता है, इसीलिए कॉन्जुगेटेड उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर दिए कॉन्जुगेशन। अब हमको देखना है कि ये हकल्स रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विच मीन्स 4n प्लस 2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, 4n प्लस 2 इक्वल्स टू
4 इलेक्ट्रॉन। तो अब 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया अपना 2। तो अपना बचा बचा क्या, 4n हो गया। तो अपना क्या आंसर आया, n इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में कितना 0.5 आया, 0.5 आया। तो हमको पता है कि हमारा अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो इसका होल नंबर में होगा 1 2 3 4। तो अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कितनी भी आती तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बट ये तो 0.5 है, ये तो हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। अब नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते इसको, अगर ये अब हकल्स रूल सेटिस्फाई नहीं किया है तो हम देखेंगे ये रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग देखें 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो एन कितना हमारा आया, एन हमारा 1 आया। तो ये रूल सेटिस्फाई कर दिया इसने, जो है अपना एंटी एरोमेटिसिटी का रूल। तो ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर ये एन होता 1 2 3 4 इसमें भी, तो ये एंटी एरोमेटिक होता। तो इसके वजह से ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। नाउ आई विल इरेज दिस। नाउ बेंजीन, तो हम लोग देख लिए कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद देखें प्लेनरिटी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये सारे ही जितने भी कार्बन इसमें है सब sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हमको देखना कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस में। अब हमको देखना है 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता चल गया कि 6 है। अब 6 माइनस 2 किया तो कितना बच गया हमारा, 4 बच गया। तो n डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर हमको पता है कि अगर 1 2 3 4 जितना भी आएगा तो हमारा हक्कल्स रूल ओबे कर रहा है, तो इसके वजह से ये कंपाउंड अपना एरोमेटिक हो गया। अगर ये कंपाउंड ये हक्कल्स रूल ओबे नहीं करता तो फिर हम लोग ये इस पर जाते 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी ओबे नहीं करता तो हम लोग फिर बाद में बोल देते वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चार्ज का करते हैं। चार्ज मतलब कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, पहले हम लोग को देखने का साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन है ये। तो हमको पहले देखने का कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट है, देखो तो साइक्लिक हो गया। अब प्लेनरिटी चेक करने की है। तो ये देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर है। हमको देखने को कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है मतलब रेजोनेंस में। उसके बाद अपने को देखना है 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हम लोग का कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ना हम लोग को देखने का है साइक्लोप्रोपेनिल एनायन। तो पहले देखने का है कि ये साइक्लिक है, ये हमारा साइक्लिक हो गया। हम लोग को देखने का ये प्लेनार है, ये हमारा कंपाउंड प्लेनार है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। क्योंकि ये हमारा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो ये हमारा साइक्लिक हो गया। इसके बाद ये हमारा प्लेनर है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद ये हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिखाना है। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम लोग को पता होता है कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, तो क्या उसके वजह से रेजोनेंस होता है। बट हम लोग को एक चीज़ और भी देखना चाहिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। जैसे ये नेगेटिव है तो हमको पता है कि ये नेगेटिव इधर आएगा तो इधर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव इधर आएगा, फिर ये नेगेटिव इधर आके इधर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसके वजह से हमको पता है कि ये नेगेटिव भी, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज भी हमारा रेजोनेंस में मतलब हमारा कॉन्जुगेशन में। तो इसके वजह से हम लोग इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद हक्कल रूल क्या है, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज हमारा कॉन्जुगेशन में है, तो इसके वजह से हम लोग इसको भी गिनेंगे। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। तो 4 - 2 कितना हुआ,
4n, ये 4 आया, 4 माइनस 2 कितना बच गया, 2 हो गया। n इक्वल्स टू कितना आया, 0.5 आया। तो हम लोग को पता है कि ये 1 2 3 4 तो है नहीं, तो ये मतलब हकल्स रूल तो फॉलो किया नहीं। इसके बाद हम लोग को देखने हैं 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को पता है ये 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n इक्वल्स टू 4 कितना हुआ, n इक्वल्स टू 1। तो अब ये इस रूल को फॉलो किया, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आई, बट रूल तो ये फॉलो किया, तो ये तो एंटी एरोमेटिसिटी का रूल है। तो ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। अब हम लोग देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है। बट हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे साइक्लिक, साइक्लिक तो है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनार हो गया। उसके बाद कॉन्जुगेशन देखने का, तो ये देखो हम लोग हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। तो ये मतलब ये सब मतलब कॉन्जुगेशन में देखो, इधर फॉर्म हुआ बॉन्ड, ये इधर फॉर्म होगा, तो इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर हुआ तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ये वाला इधर बॉन्ड फॉर्म हुआ फिर वो इधर चला जाएगा। तो ये सब मतलब रेजोनेंस में, मतलब कॉन्जुगेशन में, तो ये कॉन्जुगेटेड हो गया। उसके बाद हमको देखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ओबे कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमको पता है कि ये कितना n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 0.5 आएगी। तो ये तो हकल्स रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन हमने देखा तो हमको पता चला कि n की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो n की वैल्यू 1 आई तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक। नौ चार्ज एंड हेट्रोसाइक्लिक, तो इधर हम लोग चार्ज और हेट्रोसाइक्लिक का पता लगाएंगे कि एरोमेटिसिटी। तो ये पता है हमारा नेगेटिव चार्ज है, पहले ही हमारा साइक्लिक हो गया। क्या देखेंगे, प्लेनार है, sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हमको देखना है कॉन्जुगेशन। तो देख सकते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। बट ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, तो ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये फिर इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर ये जब इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर ये जब इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ऐसे ही साइकिल चलती जाएगी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एक तो हम लोग वैसे पता लगा सकते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। उसके बाद पता है कि हम लोग का वो रेजोन कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में, तो हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं हमारा कॉन्जुगेटेड है। और हमको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो इसके भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन को गिनने पड़ेंगे। 1 मिनट इरेज करके अच्छी, इस ये नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी हमको गिनने पड़ेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 4n+2 इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग 6 - 2 करते तो कितने हुए, 4। तो n डिवाइडेड बाई 4 किए तो 1 आए। तो इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा साइक्लिक हो गया, ये हमारा प्लेनार हो गया, ये हमारा कॉन्जुगेटेड हो गया, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही है। और ये इस अगर उससे नहीं मिल रहा है, अब देखो ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हम लोग ने इधर से किया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये देख लो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये एक तो ये हो गया रीज़न। और दूसरा हम लोग रेजोनेंस करके भी बना सकते हैं कि अगर ये हमारा इधर देखो, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म किया, तो इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये हमारा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। फिर ये हमारा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। और जो बॉन्ड ये इधर फॉर्म किया था ये वाला इधर जाएगा, तो ऐसे ये रेजोनेंस में भी रहेंगे, तो ये भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो
तो मतलब ये रूल ओबे कर रहा, 4n+2 = इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर फिर इसके बाद हम लोग कॉन्जुगेशन भी ऐसे भी पता लगा सकते रेजोनेंस में। ये नेगेटिव चार्ज है, इधर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऐसे ये साइकिल चलती जाएगा। तो मतलब ये कॉन्जुगेटेड है। अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 - 2 = 6, एंड डिवाइडेड 6/4, तो क्या हुआ, 1.5 आ रहा है। तो ये मतलब ये हो गया। अब ये हकल्स रूल ओबे नहीं किया, तो हम लोग ये इस पर जाएंगे, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 है, 8 हुआ, तो n/4 किया तो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये देखो, ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक, ये प्लेनार है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्जुगेटेड है, देखो डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसे हो गया। और देखो, अब और अगर तुमको ना इससे ना समझ में आए तो रेजोनेंस देख लेने का। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसके बाद ये वैसा ही हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर रेजोनेंस भी बना के देख सकते हो कि ये देखो, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। फिर जब ये बॉन्ड इधर और ऐसा फॉर्म हो गए, तो उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर फॉर्म करेगा, तो ऐसे ये रेजोनेंस में भी चलता रहेगा। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। उसके बाद हम लोग को देखने का 4n+2 = इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोन पेयर है रेजोनेंस में, तो इसके वजह से ये भी गिनेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 6, और n/4 कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये अपना कंपाउंड एरोमेटिक है। हम लोग ये पिरिडीन देख लो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अब तो ये आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस में रहेंगे। तो उसके वजह से मतलब ये लोन पेयर का तो अब पार्ट नहीं आएगा ना। अब लोन पेयर ये है, तो किधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये लोन पेयर इसके पार्ट में नहीं आएंगे, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो इसका मतलब पहले हम लोग को देखने का साइक्लिक हो गया, उसके बाद देखने का हम लोग ये प्लेनार हो गया, उसके बाद देखना कॉन्जुगेशन है, तो वो पता चल गया। अब देख लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। 6 - 2 कितना हुआ, अपना 4 हुआ, n/4 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये भी अपना एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रहेगा, तो अगर वो कॉन्जुगेशन में है, तो हम लोग भी उसको गिनेंगे, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उसके काउंट होंगे। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब रेजोनेंस में नहीं है, तो हमको उसको गिनना नहीं है। तो अगर आपको किसी को हाइब्रिडाइजेशन में डाउट आ रहा है, और या इसमें भी अभी भी डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं अगर जो डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा। नाउ फ्यूरान। तो फ्यूरान देखो, अब पहले हम लोग को देखना है साइक्लिक, तो ये रिंग में प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कॉन्जुगेटेड है। देखो इधर ये डबल बॉन्ड फॉर्म किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। जब ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म हुआ, देखते हो ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये उस समय बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तो ये बॉन्ड इधर फॉर्म होगा, तो ये मतलब देख रहे हो ना, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। अब 4n+2 = इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला लोन पेयर सिर्फ कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, तो इसके वजह से हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन इसी के यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे 4n+2, तो 6 - 2 कितना हुआ, n की वैल्यू 1 आ गई, तो एरोमेटिक हो गए। लाइक दिस इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनार, इज कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस में, ठीक है। उसके बाद 4n+2 = इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैल्यू आया अपना 6 - 2 आया, n की वैल्यू 1 आया, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। और आप लोग को ये भी डाउट आ रहा होगा कि जैसे ये
ये डबल बॉन्ड में बोला ना, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, तो अपने उससे भी पता लगा सकते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में है हमारा कंपाउंड, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये वाला बॉन्ड की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आता होगा ना कि ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड इधर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो आप रेजोनेंस देख लो ना फिर, कि रेजोनेंस का भी मतलब कॉन्जुगेशन में होता है। ये लोन पेयर इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो मतलब हर जगह अपना पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इतना तो समझा होगा। अब ये पायरिमिडीन है, देख लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड सिंगल। तो पहले हम लोग साइक्लिक देख लिए, पहले हम लोग को हमेशा साइक्लिक देखने का, उसके बाद हम लोग को प्लेनार देखने का कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लोग को देखने का कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आप लोग पता लगा लो कि कॉन्जुगेटेड है। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग रेजोनेंस से पता लगा लो कि ये कॉन्जुगेशन है। बट आप लोग को लगेगा यार रेजोनेंस बनाएंगे तो फिर उसके बाद बहुत टाइम जाएगा। बट एक बार आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अगर जीपेट के एग्जाम में आएगा ना तो आप देख के ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये पिरिमिडिन है, ये फ्यूरान है, ये थायोफिन है। तो हम लोग को तो पता ही है कि ये रेजोनेंस में रहता है, तो कॉन्जुगेशन आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पता ही रहेगा साइक्लिक है प्लेनार है। उसके बाद अपना हक्कल्स रूल लगा देने का और उसके बाद आंसर निकाल लेने का। हक्कल्स रूल कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 4n+2 = 6, 6 - 2 कितना हुआ 4, n डिवाइडेड 4 1, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड लाइक दिस। मैं देख के बता सकती हूँ ये एरोमेटिक है क्योंकि ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, sp2 है, कॉन्जुगेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बट आपको पता नहीं इधर, तो रेजोनेंस लगाओ, इधर आया डबल बॉन्ड, इधर आया, फिर इधर आया, रेजोनेंस में मतलब कॉन्जुगेशन में। उसके बाद हम लोग को पता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। और ये लोन पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर तो डबल बॉन्ड है ही, तो इसके वजह से ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। बट ये लोन पेयर इसलिए है क्योंकि इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन में है। तो वो पता चला, तो अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन गिनने का 1 2 3 4 5 6, तो 4n+2 कितना हुआ, 6 - 2 कितना हुआ 4 हुआ, n = 1 हुआ, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम लोग को फ्यूज रिंग सिस्टम है, तो फ्यूज रिंग सिस्टम का क्वेश्चन तो जनरली पूछते नहीं है वो लोग, बट बेसिकली जो पहले मैंने कराया फ्यूरान वो सब का सिंगल रिंग सिस्टम का बेसिकली वही जीपेट में मोस्टली आता है। देन ऑल्सो ये करा देता हूँ आप लोग को। तो बेसिकली इसमें क्या है, हम लोग को देखने का साइक्लिक है तो साइक्लिक होगा, प्लेनार देखने का क्योंकि sp2 है वो हो गया, कॉन्जुगेशन देखने का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 तो ये हो गया। अगर उससे नहीं समझ में आता तो रेजोनेंस ड्रॉ करके देख लो, तो उससे समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है यार एग्जाम में आएगा तो उतना टाइम नहीं रहेगा रेजोनेंस ड्रॉ करने का, लेकिन एग्जाम से पहले आप इतने बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आप अब ना देख के ही बता सकते हो इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, कॉन्जुगेशन है। उसके बाद हकल्स रूल लगा देने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 4n मतलब 10 - 2 कितना हुआ 8 हुआ, n = 2 आया, तो ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद ये देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगे साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनार है, sp2 है, कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अपना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में। उसके बाद अपने को वो देखने का हक, वो हकल्स रूल देखने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ 10 - 2 कितना हुआ 8 हुआ, ये भी एरोमेटिक है। अब इसको देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, तो देख लेने का, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें डाउट थोड़ा आएगा लोगों को कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखो ऐसा, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो भाई अगर ऐसे ना समझ आए तो रेजोनेंस कर लो, उसके बाद समझ आ गया कि कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड तो उसके बाद आपको हकल्स रूल अप्लाई करने का, हकल्स रूल अप्लाई किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को पता है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद हमको ये देखने का फ्यूजिंग, अब मैं देख के ही बता सकता हूँ ये
ये भी एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है, दिख के पता चल गया साइक्लिक है देखने, उसके बाद पता चल गया कि ये प्लेनार है, sp2 है। उसके बाद हम लोग को कॉन्जुगेशन देखने का, कॉन्जुगेशन कैसे पता चल गया, ये अपना रेजोनेंस में ये पार्ट ले रहा है, इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये रेजोनेंस में है। उसके बाद हम लोग को वो हकल्स रूल देखने का, तो ये दिख गया 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कितना हुआ 10 - 2 कितना अपना हो गया 8 हो गया, एन डिवाइडेड बाई कितना हुआ 8, एन डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 हुआ अपना 2 आया, तो 2 आया तो ये एरोमेटिक हो गया। सेम गोज विद दिस, ये अपना ये देखो ये भी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है। अगर इससे ना समझ में आए तो आप वो देख लो, रेजोनेंस कर लो, उसके बाद आप हकल्स रूल अप्लाई कर लो। तो हकल्स रूल अप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है। अब 14 - 2 किया तो कितना हुआ 12 है, 4 डिवाइडेड बाई 12 किया तो 3 आया, ये भी एरोमेटिक है। अब ये देखो, अब पहले देखने का साइक्लिक है, ठीक है साइक्लिक हो गया, प्लेनार है, प्लेनार हो गया, और कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड पता लगाने का, तो कॉन्जुगेटेड कैसे पता लगाओ कि ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। ये देखो, ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हमारा डबल बॉन्ड है हुआ, ये हमारा सिंगल बॉन्ड हुआ, ये हमारा डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। तो तो ये तो हम लोग देख लेते हैं, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक आ जाना चाहिए डायरेक्टली। तो बट इतना याद रखो कि ये फ्यूज रिंग में सिर्फ एप्लीकेबल है, इससे पहले वाले में जो था वैसा था। फ्यूज रिंग में एक और लॉजिक है कि अगर हम लोग को चूज करने का, लॉन्ग चेन चूज करने का, अगर मान लो देखो ये रिंग कॉन्जुगेशन में, ठीक है, अब हम लोग फिर इधर चले गए, इधर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, ये रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये रिंग को मत अप्लाई करो, ये रिंग को कंसिडर करके हकल्स रूल अप्लाई कर दो। तो साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, और उसके बाद हकल्स रूल 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 4n+2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन, 6 - 2 कितना हुआ 4 हुआ, तो n/4 किए तो 1 आ गया, तो ये अपना एरोमेटिक है। बट इस टाइप के सम नहीं आते, बट आप लोग को रख दिया कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहे। अब ये सब एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें से कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। मैंने ये एक्सेप्शन में क्यों रखा, क्योंकि ये सारे कंपाउंड जो है कुछ एरोमेटिक है कुछ एंटी एरोमेटिक है, बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखो कि ये सारे जो कंपाउंड है बेसिकली, ये फॉर एग्जांपल दिस 1 2, ये साइक्लिक हो गया, ये प्लेनार हो गया, और ये कॉन्जुगेशन देखने का, तो कॉन्जुगेटेड है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और रेजोनेंस में ही हुआ इसका मतलब। तो अब हम लोग को ये लिखना होता है 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 - 2 कितना हुआ अपने को 6 आया, 6 आया, एन डिवाइडेड बाई, एन डिवाइडेड बाई 6 के तो 4 आया, तो ये मतलब अपना हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अपना एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसमें 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लगाते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4n डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 किया तो अपना 2 आया, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये रिंग में स्ट्रेन है, ये रिंग में स्ट्रेन होने के वजह से ये अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देता है, और इसके वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। क्योंकि हम लोग पहले साइक्लिक देखते हैं, फिर प्लेनैरिटी देखते हैं, बट ये स्ट्रक्चर देख के तो प्लेनर अब हम लोग को लग रहा है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, बट इसमें रिपल्शन होने की वजह से अपने प्लेनैरिटी डिस्टॉर्ट कर देता है, तो इसी के वजह से ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये जितने सारे कंपाउंड है सब कुछ एरोमेटिक है कुछ एंटी एरोमेटिक है, बट रिपल्शन के वजह से अपना स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो प्लेनरिटी लूज करते हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है।
तो इस टाइप के भी पूछते नहीं है, बट इस टाइप के पूछेंगे भी तो यही सब एग्जाम्पल से पूछ लेंगे, तो आप लोग को इतना पता रहना चाहिए एक्सेप्शन के बारे में। So thank you guys. I think that you like the videos, and actually if you like the video, then please subscribe the channel and share with your friend. It will boost our confidence, and we will make we will make the video again and again. Thank you.